बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से अब भारत ने आधी रात पाकिस्तान और पीओके के क्षेत्र में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि जिन आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है उनमें से जो बचे कुछ आतंकी हैं वो त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। मसूद अजहर मोस्ट वांटेड आतंकी, खबरों के मुताबिक उसका यह बयान सामने आया है कि अगर मैं भी इस हमले में मारा गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसने खुद ये बताया है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। यानी कि आप हमला देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना खौफनाक ये हमला भारत की तरफ से अंजाम दिया गया। भारतीय जवानों ने इस हमले को अंजाम दिया और पीओके के क्षेत्र में और पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन इधर अब भारत में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इस पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान को जो मिलना चाहिए था वो अब मिल गया है। लगातार कश्मीर को दहलाने की कोशिश और पहलगाम की जो गलती पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी उसका जवाब तो पाकिस्तान को मिलना ही था, वो दे दिया गया है। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह लगातार उमर अब्दुल्ला से भी संपर्क में बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी संपर्क में बने हुए हैं और इसी के साथ जो तमाम फोर्सेस हैं उनके आलाधिकारी हैं उनसे भी लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं। एलओसी के पास जो इलाका है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक खास बैठक उमर अब्दुल्ला ने भी की और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर चेता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अभी भी आप बाज नहीं आते हैं तो अब आगे भी इसी तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान अब कुछ भी इसके बाद गलती करने की कोशिश करता है तो उसका भी अंजाम इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं वहां यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहां जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हो या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहां से फिर बंदूक चलेगी नहीं।